बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज की वीडियो में जो मैं बात करूँगा वो अपने उन फार्मर भाइयों के लिए जो चाहते हैं कि अपने जानवरों की जो है वो ब्रीड इम्प्रूव कर लें। वो चाहते हैं कि उनका जो जानवर आज 15-20 लीटर दूध दे रहा है या 25-30 लीटर दूध दे रहा है, उसकी जो अगली नस्ल है बछड़ी जो पैदा होगी या जो छोटी पैदा होगी तो वो अपनी माँ से ज़्यादा दूध दे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अगर वो ज़्यादा दूध देगी तो उससे ही फार्मर खुशहाल होगा, फार्मर की जो है वो प्रॉफ़िटेबिलिटी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर किसी फार्मर के पास जो है वो 20 लीटर या 25 लीटर देने वाली गाय है, जो मतलब सूई है और 2 महीने बाद जो उसकी पीक प्रोडक्शन थी वो 25 लीटर थी। तो ऐसी सूरत में अगर वो अपनी बछड़ी को मतलब उस गाय को अच्छा सीमन रखवाता है, कोई भी अच्छा सीमन है, अगर फ्रीज़ियन नस्ल की गाय है, उसको फ्रीज़ियन नस्ल का ही सीमन अगर रखवाता है तो उसमें जो है वो उसको अगर वो 25 लीटर दूध दे रही है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का सीमन रखवाता है तो कल-कलां जो उसकी बछड़ी पैदा होगी, तो उसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा होगा। वो 30 लीटर दूध देने वाली हो सकती है, अगर वो जो है उसको अच्छी क्वालिटी का सीमन रखवाएगा। इसी तरह अगर किसी वही फार्मर अगर अपनी 25 या 30 लीटर देने वाली दूध देने वाली जो है वो गाय को हल्का सीमन रखवाता है, किसी ऐसे बुल का सीमन रखवाता है जिसकी डॉटर्स की प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं थी या जिसकी माँ की जो है वो प्रोडक्शन इतनी अच्छी नहीं थी, मिसाल के तौर पे 15 लीटर थी। तो जब 25 लीटर दूध देने वाली गाय को आप ऐसे बुल का सीमन रखते हैं जिसकी जो बेटियाँ जो है वो 15 लीटर दूध दे रही थी, फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि उससे पैदा होने वाली बछड़ी ने 30 लीटर दूध नहीं देना, उल्टा कम दूध देना है। मिसाल के तौर पे वो एवरेज एक देती है क्योंकि ये वैसे हेरिटेबिलिटी जो विरासत का होता है, कवानीन कोई पक्के नहीं होते। ये नहीं होता कि अगर आपने 25 लीटर दूध देने वाली गाय को अगर 15 लीटर दूध देने वाले जो है वो उसकी जो बेटियाँ होती हैं बुल का, उसका सीमन रखवाया, तो वो जो है वो दूध जो उसकी बछड़ी पैदा होगी वो 20 लीटर दूध देगी। ऐसा नहीं हो सकता। इससे 20 लीटर से कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, 20 लीटर से कुछ कम भी हो सकता है और इवन 15 लीटर से भी कम हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है। तो जब आपने ऐसा सीमन रखवा दिया जिस बुल की जो है वो बेटियों की प्रोडक्शन 15 लीटर थी, तो ज़ाहिर-सी बात है उसने मिल्क प्रोडक्शन कम करनी है। अब इसको अगर आप इस सिनेरियो में देखें कि वो बछड़ी पैदा हो गई है, फिर वो आपने उसको पाला है, इतना खर्चा किया है, उसको फीडिंग अच्छी दी है, फिर उसको प्रेग्नेंट करवाया, फिर जब वो सूई है, तो उस वक़्त उसका जो दूध था 15 लीटर था, 15 लीटर 1 दिन का दूध। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, उसकी माँ का दूध जो था 25 लीटर था, और उसकी जो बेटी पैदा हुई है वो फिर सूई है, फिर उसका जो दूध है वो 15 लीटर है। तो आपको डेली का 10 लीटर का नुकसान आ रहा है। खिला आप ऐसे रहें, जो साइलेज की कीमत है आपको पता है, ग्रीन फॉडर की कीमत है कहाँ से कहाँ चली गई है, अच्छे क्वालिटी के वनडे की जो कीमत है वो कहाँ से कहाँ चली गई है। तो इस सिनेरियो में मेरा मशवरा ये है कि आप 2-400 या 1500, 2000, 2500, 3000 सीमन रखवाते वक्त जो है वो ज़्यादा भर लें। तो वो जो 2500, 3000 या 2-400 या जितनी भी कॉस्ट है, वो अगर आप ज़्यादा भर रहे हैं तो वो एक ही दफ़ा का आपका खर्चा है। लेकिन जब वो उससे पैदा होने वाली बछड़ी सूएगी तो वो आपको क्या पता जितना भी आपका खर्चा हुआ है सीमन अच्छा रखवाते वक़्त, वो एक ही दिन में पूरा कर दे या 2-4 दिनों में पूरा कर दे। उसके बाद तो आपको उसका नेट प्रॉफ़िट मिल रहा है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप जानवरों को खिला रहे हैं। इसमें ये बात है कि आप कम जानवर रखेंगे और अच्छी प्रोडक्शन वाले रखेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा बनिस्बत ये कि आप बहुत सारे लो प्रोडक्शन वाले जानवर ले लें और उसमें जो है वो ज़ाहिर बात है वो खा पी भी रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपने 10 जानवर ऐसे रख लिए हैं जिनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो टोटल जो है वो 5 लीटर है 1 दिन की पर एनिमल। तो 10 जानवर हैं तो उन्होंने आपको 50 लीटर दूध देना। अब वो 10 जानवरों की जो वनडे की कॉस्ट है, सिर्फ मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, घास की कॉस्ट अलहदा छोड़ दें, बाकी चीज़ें वो ज़्यादा खा रहे हैं। मिसाल के तौर पे 400 केजी का एनिमल है, 5 लीटर वो दूध दे रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ। तो वो आपकी जो है वो 10 जानवरों की मिल्क प्रोडक्शन जो है हो गई 50 लीटर। अब वो उसने जो वंडा खाना है, तो कम से कम हर जानवर ने जो वंडा खाना है वो उसने खाना है तकरीबन 3 से 4 केजी। तो एक जानवर का 3 से 4 केजी हो गया और 10 जानवरों का हो गया तकरीबन 40 केजी एक दिन का। इसके मुकाबले में अगर आप जो है वो सिर्फ 5 ऐसे जानवर ले लेते हैं जिनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 10 लीटर है या 15 लीटर है, तो वो उसकी जो मेंटेनेंस की है, हर गाय की जो मेंटेनेंस की खुराक है वो कम हो जाएगी। मतलब मेंटेनेंस के लिए भी आपने जानवर को जो है वो वंडा देना है, उसके जानवर उसकी जो बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अब वो जब आपने 5 जानवर रखे हैं तो मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो गई। अब वो 5 जानवरों को आपने जो वंडा देना है वो तकरीबन जो है वो
5 या 6 kg पर एनिमल देना है। तो 5 या 6 kg पर एनिमल जब आप देंगे तो 5 जानवरों का बनेगा 25 किलो वंडा। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें, वो जो है वो 5 जानवर भी आपको उतना दूध दे रहे हैं 10 लीटर, लेकिन खा कम रहे हैं। तो डेली की आपकी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। कहाँ पे 40 kg वंडा पर डे और कहाँ पे आप दे रहे हैं 25 से 30 kg वंडा पर डे। तो ये चंद कैलकुलेशंस होती हैं। अगर आपको इन बातों की समझ आ जाए तो आपकी जो डेयरी प्रोडक्शन है, जो मिल्क प्रोडक्शन है या कोई भी है, चाहे फैटनिंग है, फैटनिंग में मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे मैं डेयरी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मसाइल भी ज़्यादा डेयरी के हैं। बहुत ज़्यादा मसाले हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है दूध की प्रोडक्शन एक तो वैसे कम हो रही है, जो लंपी स्किन का जो प्रेशर आया था, जो स्ट्रेस आए थे जानवरों में, उस वजह से भी। और दूसरा फिर ज़ाहिर बात है दूध की वो कीमत नहीं है। बाकी चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन दूध की उस लेवल की नहीं बढ़ी, तो उस वजह से जो है वो डेयरी फार्मर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया कि आप किस लिहाज से बचत कर सकते हैं। ये मैंने एक जनरल एक सिनेरियो दिया है होल्स्टीन फ्रीजियन का या क्रॉस जानवरों का। अब जो मेरे भाई हैं साहिवाल रखने वाले, तो वो बहुत काम की वीडियो है, तो वो लाजमी ये बात सुने कि साहिवाल की मिल्क जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो, तो उसके लिए आपने जो है वो अपने जानवरों को जो है वो ऐसा सीमन रखवाना है जो अपनी गाय को, साहिवाल की गाय को, क्योंकि साहिवाल की जो गाय है उसकी जो मिल्क प्रोडक्शन है वो वैसे ही कम है। उसकी वजह ये है कि हमने ब्रीड इम्प्रूवमेंट पे तवज्जो नहीं दी। बात वही दोबारा आ गई कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा लगा लें, तो जब आप सीमन अच्छा रखवाएंगे, मिसाल के तौर पे आपने जो है वो सीमन रखवाना है गवर्नमेंट का, और प्रूवन सीमन आप प्रेफर करें। वैसे जो टेस्टिंग बुल हैं गवर्नमेंट के, चाहे एसपीयू कादराबाद या करानी वाला, तो वो भी बहुत इफेक्टिव हैं क्योंकि आखिरकार ये टेस्टिंग बुल ही जब इनका डाटा ज़्यादा आता है कि इनकी डाटर्स जो है वो अच्छी प्रोडक्शन देती हैं, तो तभी फिर वही बुल जो है वो प्रूवन डिक्लेयर होते हैं। प्रूवन कोई शुरू से पैदा होकर प्रूवन नहीं डिक्लेयर होते। तो जब टेस्टिंग बुल्स का डाटा आता है, कम से कम 10 उसकी ऐसी बेटियां जिनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो 10 लीटर प्लस है या इवन 15 लीटर प्लस है, तो तभी उस बुल को जो है वो प्रूवन डिक्लेयर किया जाता है। तो इसलिए आप प्रूवन का प्रेफर करें। अगर नहीं मिलता तो टेस्टिंग का आप बगैर किसी टेंशन के आप रखवा सकते हैं, क्योंकि टेस्टिंग बुल भी ऐसे हैं, हम खुद अपने फार्म का जो है वो सिलेक्ट करवाते हैं बुल्स। तो वो जो भी बछड़ा हम सेलेक्ट करवाते हैं तो उसके लिए कई कड़े मराहल होते हैं। उसके जो है वो टांगों की शेप देखी जाती है, उसके जो है वो बॉडी स्ट्रक्चर को देखा जाता है, उसकी माँ की प्रोडक्शन, उसका जो बाप था उसकी माँ की प्रोडक्शन, उसकी बेटियों की प्रोडक्शन, ये सारा कुछ पेडिग्री को देखकर जो वेरीफाइड होती है उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाता है कि क्या इसको हम किसी सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे भेजें या ना भेजें, किसी गवर्नमेंट के सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे, या अगर कोई प्राइवेट एसपीयूज हैं वो परचेज करना चाहते हैं तो उनको हम दें या ना दें। तो पहला ये कठिन मरला होता है जिसमें पूरी प्रोफेसर्स की टीम, बड़े जो ऑफिसर्स होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, उनकी टीम आती है। 15 से 20 अफराद पे मुश्तमिल होती है। तो वो चेक करते हैं, वो फैसला करते हैं कलेक्टिवली कि इस बछड़े को आया सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं। और जब वो सिलेक्ट हो जाता है फिर उसका डीएनए टेस्ट भी किया जाता है ताकि पेडिग्री 100% कंफर्म हो जाए। हर जानवर का जो एसपीयू पे जाने लगता है उसका डीएनए टेस्ट होता है। अगर डीएनए टेस्ट में वो पास हो जाए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी तरह रीडिंग करके सीआरसी, काफ रेजिंग सेंटर, जो फलूकोट में बना हुआ है, पंजाब प्रोविंस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसकी अच्छे तरीके से तरबियत की जाती है। फिर जो है वो एसपीयू कादराबाद या करियानी वाला पे वहाँ पे भेजे जाते हैं ताकि उनकी जो है वो जब शुरू से उसकी उनकी जो है वो रीडिंग अच्छी हुई हुई होगी, जब उनकी खुराक अच्छी हुई होगी, उन पर तवज्जो दी जाएगी, तो फिर जो है वो सीमन प्रोडक्शन यूनिट पे जब जाएंगे तो वो अच्छी क्वालिटी का सीमन प्रोड्यूस करेंगे। तो वो जब आप फील्ड में अपने जानवरों को लगाएंगे, किसी भी आपकी चाहे साहिवाल की है, तो उसमें जो है वो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। आपकी गाय अगर मिसाल के तौर पे 7-8 लीटर पर डे दे रही है, साहिवाल की बात करूँ, या इसी तरह चोलिस्तानी का भी सेम यही प्रोसेस है। मतलब इसी तरह बुल सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप चोलिस्तानी गाय है उसको आप चोलिस्तानी का सीमन रखवाते हैं गवर्नमेंट का प्रूवन या टेस्टिंग, तो उसकी वजह से जो आपकी अगर 7 लीटर दूध देने वाली गाय है, तो उसकी जब बेटी पैदा होगी तो वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 7 लीटर से ज़्यादा ही देगी। तो इसमें वो बाकी बातें भी आती हैं कि आपने जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान गाय की खिदमत की है या नहीं, और जब बछड़ी पैदा हुई है तो शुरू से ही उसको प्रॉपरली जो दूध देने का एक तरीका होता है वो मैंने अपनी अलहदा वीडियोस में बताया हुआ है कि वो आप वो उसी तरह उसकी खिदमत की है या नहीं, उसकी फीडिंग अच्छी की है या नहीं, तो तब जाके जो है वो आपको इसका समर मिलता है। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन अगर आप करेंगे तो उसमें आपका डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है आज के सेशन से आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिला होगा।
मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।